गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 19 मई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनकी डीप में जानकारी हासिल करेंगे। आज के जो भी करंट अफेयर्स के बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जागरण जैसे प्रमुख न्यूज़पेपर जो कि इंडिया में हैं, और जिसमें से काफ़ी सारे नॉलेजेबल क्वेश्चंस निकलते हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं जो कल को उठ के आपको क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर कोई भी यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पूछे जा सकते हैं, जो आपको काफ़ी सहाय कर सकते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देने हो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं और हाल ही में देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ, और उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि सरकार द्वारा मतलब कौन सी सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो इसका उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है विधान परिषद का गठन, तो विधान परिषद से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सारी जानकारी हम देख लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा। ये विधान परिषद का गठन करने का निर्णय कौन सी बैठक में लिया गया, तो हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अब विधान परिषद है और इनका महत्व क्या होता है भारत में, तो भारत में द्विसदनीय शासन पद्धति प्रचलित है, अर्थात संसद के दो सदन हैं, एक होता है लोकसभा तथा दूसरा है राज्यसभा। अब राज्य स्तर पर लोकसभा के समकक्ष विधानसभा होती है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और तथा राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद होती है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अब विधान परिषद की बात हुई है तो वो कैसे निर्माण की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले विधान परिषद को निर्माण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 यानी कि 169 के तहत अनुच्छेद दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन करना हो तो इस आशय का कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। यानी कि अगर विधान परिषद का निर्माण करना हो तो इसका संकल्प राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, तो संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सर्जन कर सकती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करना हो तो उस राज्य की विधानसभा में से इसको विशेष बहुमत से पास होना पड़ता है, तभी जाके संसद के द्वारा इसका सर्जन किया जा सकता है। अब इस सदन में कितने सदस्यों की संख्या होती है वो देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 खंड 1 के तहत विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और तथा किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए और उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ये कुछ बातें पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो कि पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके सदस्यों की नियुक्ति पर एक याचिका जारी की गई है। तो इसके ऑप्शन है ए DRDO, बी इलेक्शन कमीशन, सी नाबार्ड या फिर डी इनमें से एक भी नहीं। तो इसका उत्तर है बी इलेक्शन कमीशन। यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति पर एक याचिका जारी की गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु एक स्वतंत्र कॉलेजियम का गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई है। एक स्वतंत्र कॉलेजियम की आवश्यकता क्या है, तो याचिका में कहा गया है कि पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा जाने वाली निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु वर्तमान प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(2) के साथ असंगत है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर कार्यपालिका द्वारा अपनी पसंद के हिसाब से
चुनाव करना यानी कि पिक एंड चूज निर्वाचन आयोग के उस आधार का ही उल्लंघन करती है जिस पर इसका गठन किया गया था। और इस प्रकार से निर्वाचन आयोग कार्यपालिका की मात्र एक शाखा बनकर रह जाता है। तो इस टॉपिक के तहत ये याचिका दायर की गई है। चलते हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत में कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कमी पाई गई है? तो इसका उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए इटोलिज्मेब और बी है टोसिलिजुमेब। इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज इटोलिजुमेब और टोसिलिजुमेब की कमी का सामना कर रहा है। इस लेख में हम एंटीबॉडी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में समझेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? तो यह कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी है जिसका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करना होता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक विशेष एंटीजन को लक्षित करती है। यह विशेष एंटीजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करने वाले रोगाणु का प्रोटीन होता है। इसका इतिहास क्या है? तो किसी बीमारी के इलाज के लिए एंटीबॉडी दिए जाने का विचार 1900 के दशक से प्रचलित हुआ था, जब नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन प्रतिरक्षा विज्ञानी पॉल एर्चिस द्वारा ज़ाबरक्यूल्ग अर्थात मैजिक बुलेट का विचार प्रतिपादित किया गया था। ज़ाबरक्यूल्ग चुनिंदा रूप से किसी रोगाणु को लक्षित करने वाला एक यौगिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कौन सी स्वदेशी विकसित कोविड-19 दवा पहली बार डिस्ट्रीब्यूट की गई? इसका उत्तर है ए 2DG। इससे रिलेटेड डिटेल में बात जान लेते हैं। तो हाल ही में स्वदेश में विकसित एंटी कोविड-19 दवा 2-डिऑक्साइड डी ग्लूकोज 2DG अथवा 2DG का पहला बैच जारी किया गया है। 2DG के बारे में जान लेते हैं। तो 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी DRL के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस इनमेस द्वारा विकसित किया गया है। यह किस प्रकार कार्य करती है? तो यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है तथा वायरल के संश्लेषण द्वारा और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को विकसित होने से रोक देती है। वायरल से संक्रमित कोशिकाओं में इसका चयनात्मक संग्रहण इस दवा को अद्वितीय बनाता है। अब ये DRDO की लैब में बनाई गई है। तो DRDO से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में और अभी हाल ही में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कहाँ से 2000 और 45,000 साल पुरानी पेंटिंग मिली है? तो इसके ऑप्शन है ए युगांडा, बी अफ्रीका, सी मंगोलिया या फिर डी इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर है डी इंडोनेशिया। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो शोधकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित दक्षिणी सुलावेसी के गुफा स्थलों में पाई जाने वाली 45,000 से 20,000 साल पूर्व के प्राचीनतम युग अर्थात प्लाइस्टोसिन काल के शैल चित्र खतरनाक दर से अपक्षय का शिकार हो रहे हैं और इस क्षेत्र की कलाकृतियों को विश्व के सबसे प्राचीन लगभग 40,000 साल पूर्व हाथ की छाप से निर्मित चित्रों में से माना जाता है, जिन्हें गुफा भित्तियों पर हाथ का पंजा रखकर उसके ऊपर गीले लाल शहतूत के रंगों का छिड़काव करके बनाया गया था। इसके निकट की एक गुफा में किसी जानवर का विश्व का सबसे पुराना चित्र बना हुआ है। यह गुफा भित्ति चित्र लगभग 45,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है और यह किसी मस्सेदार सुअर का चित्र है। अब सुलावेसी की गुफा कला यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफा कला से काफ़ी पुरानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है ए एंडर लाइन, बी इमरजेंसी लाइन, सी फिरेलिन या फिर डी ऑक्सी लाइन। इसका उत्तर है ए एंडर लाइन।
अब इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो कोविड महामारी के दौरान वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने एंडल लाइन योजना के तहत 5 प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किए हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एंडल लाइन नामक टोल फ्री हेल्पलाइन को मई 2021 के अंत तक सभी राज्यों में इस सेवा को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सुविधा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही चालू है। तेलंगाना में यह सुविधा 1 साल से अधिक समय से काम कर रही है और इन कॉल सेंटरों पर टोल फ्री नंबर 14567 के जरिए संपर्क किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइबल मिनिस्ट्री ने स्कूल रिफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसके ऑप्शन है ए टाटा, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर डी फेसबुक। तो इसका उत्तर है सी माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि हाल ही में ट्राइबल मिनिस्ट्री ने स्कूल रिफॉर्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो अभी क्या साझेदारी हुई है और क्या है इस बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में ट्राइबल मिनिस्टर ने ट्राइबल स्कूल के रिफॉर्म मटियोन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इसके तहत युद्ध सफलता को बढ़ाने के लिए एकलव्य स्कूल ऑफ मॉडल तैयार किया जाएगा। इसको विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। पहले फेज में टोटल 250 स्कूल शामिल होगी। ट्राइब्यूनल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, यानी कि अभी हाल ही में ट्राइब्यूनल मिनिस्टर जो कि ये चालू होने जा रहे हैं उसके मिनिस्टर कौन है? तो अर्जुन मुंडा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और अब माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ आया है? तो वॉशिंगटन, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस को शामिल किया है? तो इसका उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस को शामिल किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा म्यूकोरमिकोसिस को आरोग्यश्री योजना में शामिल किया गया है। म्यूकोरमिकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते तो आज के टॉप वीडियो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो संवेदना टेली परामर्श सेवा महामारी के दौरान बच्चों के तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए है। यह सेवा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा प्रदान की जा रही है। यह सेवा दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी और यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। संवेदना अर्थात संवेदना सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स का संक्षिप्त रूप है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।